नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी अजीब कहानी है। इसमें एक शख्स जो ग्वालियर के एक स्टेडियम है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, इसके बाहर जो दीवार है वहाँ से एक सड़क गुजरती है और उस सड़क पर 12 सितंबर मंगलवार के दिन ये शख्स एक महिला, इस महिला को टेम्पू से पकड़कर नीचे खींचता है और फिर इस महिला से वो लड़ाई करता है। जब ये लड़ाई करता है तो कुछ लोग तमाशाबीन कहें तो इन दोनों की लड़ाई को देखने लग जाते हैं और धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाती है। इधर ये झगड़ा करते करते फिर इसने अपनी जेब में से एक तमंचा या पिस्टल, जो भी कहे तमंचा, वो निकालता है और कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 गोलियां दाग देता है। यानी कि एक गोली तो ज़मीन में धंस जाती है, जो सड़क के ऊपर धंस जाती है, और बाकी की जो 4 गोलियां हैं उस महिला के सर गर्दन पर लगती है और वो निडाल होकर उसी सड़क पर गिर जाती है। इसके बाद थोड़ी ही देर बाद में ग्वालियर पुलिस को सूचना मिलती है। ग्वालियर पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। वो देखती है कि लड़का हाथ में तमंचा लिया खड़ा है। इसके बाद पुलिस जैसे आती है वो भागकर दीवार का सहारा लेता है। हाथ में उसके तमंचा है। अब लोग कोई जाने की हिम्मत नहीं कर रहा है पास में। देखते हैं कि लड़की की अभी भी सांसें चल रही है, वो सड़क पर गिरी हुई है, ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है, लेकिन कोई उसके पास जाना नहीं चाह रहा है। अब जो लड़का है वो मोबाइल फ़ोन निकालता है जेब में से और फिर सोशल मीडिया फेसबुक, उस पर लाइव आता है। लाइव आने के बाद वो करीब 1 मिनट से ज़्यादा का एक वीडियो शूट करता है फेसबुक पर लाइव होकर, और वो कहता है कि मैंने इसको मार दिया है और इसके जो 2 प्रेमी हैं वो दूर खड़े देख रहे हैं। ये तमाम आप इस वीडियो में देख सकते हो। ये बात उसने कही, ये वीडियो आप देखिएगा। बॉयफ्रेंड के कहने पे, उसका नाम है अंकुश, वो भी इसके साथ में भग गए। अंकुश कल्लू, आ जाओ भैया बगल में, सुन लो। अरे भैया तुमसे दुश्मनी नहीं है, इसकी करतूत बता रहा हूँ मैं बस। इसका एक बॉयफ्रेंड है, वो बच गए दोनों। ये मेरी पत्नी है और मेरे ऊपर झूठा केस लगाया। कल्लू नाम है, वो लड़का खड़ा है पीछे, कल्लू और अंकुश पाठक, उनके साथ ये भग गई थी 6 महीने से। आज मेरे ऊपर झूठा केस लगाने आई। हाँ, मेरी बीवी है भाई साहब, झूठा केस लगा दिया। कई लड़कों के साथ रुकी है, कई लड़कों के साथ होटल में। भाई साहब, मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ, तुम लोगों से में कोई मैटर नहीं है। इसके साथ अभी लड़के बच गए, इसके साथ अंकुश पाठक और कल्लू। इसके बाद पुलिस कार्बन नाई जो बंदूक होती है, जो गन होती है, वो गन लेकर उस पर चलाने की कोशिश करते हैं कि कैसे करके इसको कब्जे में करें आरोपी को। लेकिन वो शख्स देख रहा है, इधर कार्बनाई चलाने की कोशिश की जाती है लेकिन कार्बनाई चलती नहीं है ग्वालियर पुलिस के द्वारा, क्योंकि काम पड़ता नहीं है गोली वोली चलाने का काफ़ी दिनों तक, तो अटक जाती है। इसके बाद टीयर गैस गन होती है, वो मंगाई जाती है। जब तक वो शख्स उस दीवार के पास खड़ा है, देख रहा है सबको, पुलिस भी अब उसे देख रही है, कब्जे में लेने की कोशिश लगा रही है, तरकीब लगा रही है। फिर टीयर गैस गन आती है, उसके बाद वो चलाने की कोशिश करती है 2-3 बार, लेकिन चलती नहीं। आखिरकार एक बार वो चल जाती है और उसके पैर में वो टीयर गन गैस का गोला दागा जाता है, उसके पैर में लगती है। फिर वो लड़खड़ाता हुआ एक पेड़ के पास जाता है और फिर उसके बाद में पुलिस उसके पास जाती है, उसको पकड़ती है, दबोचती है, उससे हाथ में लिए हुए वो कट्टा है वो अपने कब्जे में लेती है। उसके बाद जो भीड़ थी, जो अब बहादुरी दिखा रही है, उसको अब ज़ोरदार उसकी पिटाई की जाती है और उसके बाद उठाकर उसे थाने पर ले जाया जाता है। थाने पर ले जाने के बाद जो कहानी सामने आई, उस लड़के ने अपना नाम अरविंद ठाकुर उर्फ अरविंद परिहार, यानी कि अरविंद ठाकुर उर्फ अरविंद परिहार ने बताया
कि मेरी बीवी है जिसका नाम नंदिनी है और इससे मेरी शादी हुई 2023 के अंदर। 23 के मेरी शादी हुई। ये नंदिनी जो है झांसी की रहने वाली है, दतिया की। अब इसकी कहानी जो है, छोटी सी कहानी ये थी कि अरविंद की इसके जो है 2 पत्नियां और एक गर्लफ्रेंड थी, यानी कि नंदिनी से पहले एक शादी और 3 बच्चे हैं। इधर नंदिनी की जो कहानी निकल कर सामने आई, नंदिनी झांसी की रहने वाली, हाँ ये झांसी दतिया की रहने वाली, और ये जो है इसने भी जो है कुल मिलाकर 2 शादियां कर रखी है और इसके 3 बॉयफ्रेंड कुल मिलाकर पहले से ही, यानी कि 10 साल पहले इसने जो है एक शादी की थी और इसके 2 पति और 3 प्रेमी हैं। तो इसकी कहानी ये निकल कर आई कि नंदिनी की जो नंदिनी थी, इसने सबसे पहले 2017 में शादी की। उसके बाद धीरे धीरे जो है इसके पति जो है उसके 3 दोस्त थे, उनका आना जाना था और तीनों से ये दोस्ती कर बैठी। फिर ये मिलना जुलना बढ़ गया। उसके बाद एक और शख्स आता है इसकी ज़िंदगी में, वो भी उससे प्यार करने लग जाता है। दोनों बातें करते हैं तो फिर इन 3 जो आशिक थे, इनको पता चला कि भाई ये तो जो है इनसे बात कर रही है। तो उससे बताया कि इस चौथे जो उसका 5वां आशिक था कि भाई तुम एक काम करो, इससे बात मत करो। तो ये अपने चौथे जो इसका बॉयफ्रेंड था, इसका प्रेमी था, उसके साथ मिलकर 2017 में उस शख्स की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में जो है ये मामला फिर ज़्यादा दिन तक रुका नहीं और इसकी जो है फंडा फूट गया हत्या का। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया, इसके जो प्रेमी था उसको, और इसको जो है दतिया जेल भेज दिया गया। अब ये जेल में जो है करीब 4 साल और 5-6 महीने रही। 2017 से 2022 का वक्त आया। 2022 में इसे जो है ज़मानत मिल गई कोर्ट से। अब कोर्ट से ज़मानत मिली तो फिर ये बाहर आई। बाहर आने के बाद इसने सोचा कि अब झांसी और दतिया में तो रहना सही नहीं है, क्योंकि उसने वहीं पर एक शख्स का कत्ल किया। तो इसने कहा कि यहाँ तो रहना जो है खतरे से खाली नहीं है। वहाँ से निकलकर ये ग्वालियर पहुँच जाती है। ग्वालियर पहुँचने के बाद में इसके पास कुछ पैसे तो थे ही। इसने वहाँ पर एक ब्यूटी पार्लर जो है वो शुरू कर दिया। ब्यूटी पार्लर शुरू करने के बाद में नंदिनी जो है एक सोशल मीडिया पर वीडियो डालने लगी, फ़ोटो डालने लगी, और इसी दौरान इसकी एक शख्स जो है उससे मुलाकात होती है, और वो शख्स था अरविंद ठाकुर उर्फ अरविंद परिहार। दोनों के बीच अब बातचीत होने लगी। अब अरविंद और नंदिनी दोनों ही जो है आमने सामने बात करते, मिलते जुलते करीब 6 महीने बीते। 2023 का वक्त आया और दोनों ने जो है शादी करने का फैसला लिया। अब नंदिनी और अरविंद ठाकुर दोनों ही जो है अपने अतीत को भूलकर, दोनों को एक दूसरे के अतीत के बारे में पता नहीं। नंदिनी को अरविंद के बारे में पता नहीं कि भाई ये भी पहले से शादीशुदा है, इसकी एक पत्नी है, इसकी गर्लफ्रेंड है। इधर नंदिनी के बारे में अरविंद को भी नहीं पता कि इसके जो है ऐसे 5 इसकी ज़िंदगी में लोग आए, इसने एक व्यक्ति का कत्ल भी किया। ये सारी चीज़ों से अनजान दोनों आर्य समाज में शादी कर लेते हैं और एक पति पत्नी के रूप में रहने लग जाते हैं। अब धीरे धीरे वक्त बीता गया और फिर दोनों की जो है सच्चाई सामने आई। जब सच्चाई सामने आई तो दोनों के बीच झगड़े होने लगे। इसी दौरान जो है नंदिनी ने जो है 2024 के अंदर पुलिस में जाकर एक मुकदमा दर्ज करा देती है कि मेरे जो पति है, मुझे कार ऊपर चढ़ाकर मारने की कोशिश की गई। पुलिस ने जो है उसकी रिपोर्ट दर्ज करती है और अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कि मर्डर हत्या करने के आरोप में कि भाई ये इसने जो है हत्या करने की कोशिश की, यानी गाड़ी चढ़ाकर उसको मारने की कोशिश की। एक पत्नी के द्वारा उस पति पर मुकदमा दायर किया गया और पुलिस ने उसे जो है गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। इधर अरविंद जो है जेल में जाने के बाद में काफ़ी दिनों तक रहा, तो उसके मिलने वाले लोगों ने जो है अब नंदिनी को समझाया कि भाई देखो एक काम करो, जो हुआ सो हुआ, तुम एक काम करो, ये केस उठा लो और अरविंद को जो है ज़मानत मिल जाए, बाहर आ जाए। तो नंदिनी ने जो है अब लोगों के कहने से, उनके रिश्तेदारों वगैरह कहने से उसने जो है वो केस जो कर रखा था मुकदमा वो उठा लिया और कोर्ट में कह दिया कि हम दोनों जो है राजीनामा है हमारे बीच। अब राजीनामा हुआ तो कोर्ट ने जो है रिहा कर दिया अरविंद को।
अब अरविंद बाहर आने के बाद उसने सोचा कि जो है नंदिनी ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इसने मुझे जेल भेज दिया, ये लोगों से बातें करती है। और तब तक इसको पता लग गया कि 2 लड़के हैं, एक का नाम जो अंकुश और एक का नाम कल्लू, ये भी जो इसके मिलते हैं, इनसे बातें करते हैं, ये भी प्रेमी है। लेकिन ये क्या सच्चाई है ये तो पता नहीं है कि इसके बीच क्या सच्चाई है दोनों को लेकर। लेकिन अब अरविंद के दिमाग में बैठ गया कि इससे जो है बदला लेना है मुझे और इन्हें सबक सिखाना है। इसी को देखते हुए इससे पहले 9 सितंबर को जो है ये थाने में एक FIR लिखाने जाती है और ये बताती है कि जो मुझे है, मेरे पति जो अरविंद है, वो बदनाम करने की कोशिश से मेरी कुछ तस्वीरें हैं वो एडिटिंग करके और इन लोगों के साथ में मेरी सोशल मीडिया साइट्स पर डालता है, जिससे कि मुझे बदनामी का दंश झेलना पड़ रहा है। ये मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है लगातार। जब ये खबर लोगों तक पहुंची, मीडिया तक पहुंची, तो मीडिया के लोग भी पहुंचे और इसके बाद मीडिया को जो है बिल्कुल इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद के बारे में 9 सितंबर को बताया कि ये मुझे बदनाम कर रहा है। इसने मुझे जो है कहा कि इसकी एक गर्लफ्रेंड थी, जो वो गर्लफ्रेंड से इसने कहा कि मैं जो इससे दोस्ती तोड़ ली है और मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये बात भी उसने बताई, लेकिन कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। ये पूरी बात जो है आप सुनिए। मैं ब्लैकमेलिंग की शिकायत लेके आई हूँ। हमारे हस्बैंड हैं जो वो AI से मेरे फ़ोटो मतलब ऐसे गंदे करके न्यूड पिक बना के वायरल कर रहे हैं। और उनकी जो GF है पूजा परिहार, जो कि अजयगढ़ की है, फिलहाल निवास वो ग्वालियर में करती है, जो उनकी GF है। और उसको एक बेटा है इसका, और इसकी पहली वाइफ भी है, जिसकी शिकायत मैंने 2024 में करी थी। उसके बाद जैसे हम थाने से बाहर निकले तो गाड़ी चढ़ा दी थी अरविंद ने मेरे ऊपर। फिर उसके बाद अभी वो जेल से निकल आया तो अभी पोस्ट पे पोस्ट करते जा रहा है और मतलब हमारे गांव वालों को मतलब आपत्ति ऐसे मतलब बहुत गंदा गंदा लिख रहा है कि ना तुम राजीनामा कर लो, मेरे साथ रह लो, राजीनामा कर लो। और वो मैं नहीं करना चाहती और ना मैं रहना चाहती। जो गाड़ी चढ़ाई थी उन्होंने मेरे ऊपर उसका इस पे राजीनामे का दबाव डाल रहा है। हाँ, क्या नाम है पूरा? अरविंद परिहार 2023 में। बुरी बात किया गया था आपके द्वारा गंदी कहानी। हाँ, वो वीडियो मैं बता रही हूँ। मैं MP में भी नहीं थी, मैं छत्तीसगढ़ में थी उस समय। मेरा झगड़ा हुआ था तो इन्होंने बोला था कि मैं अब पूजा परिहार से कभी नहीं मिलूंगा। तो मैंने कहा तुम मतलब मेरे मुंह से ऐसा निकल गया तो कि तुम गू खाने लगे हो, मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। तो इनने थोड़ी देर बाद वो वीडियो मुझे खुद से सेंड किया था और ये बोला था कि बाबू मैं सुधर गया हूँ, जिसका मैसेज मेरे पास अभी भी है और मेरे पास वो फोटोज वीडियो सारे हैं। हाँ, मानसिक तौर। और मेरी जो मतलब भाभी हैं मतलब हमारे टच में, तो वो हमारा सपोर्ट करती हैं। उनके 2 बच्चे हैं बड़े बड़े, वो कंपनी में जॉब करते हैं। तो उनकी लड़की के लिए ऐसे लिखते हैं ये धंधा करती है, और मेरे लिए भी, उनकी मम्मी के लिए भी, मतलब जो मतलब मेरे सपोर्ट में खड़ा हो रहा है उन सबको ऐसे ही बोल रहे हैं। मैंने आर्य समाज से शादी की थी। हाँ, लेकिन उन्होंने बताया नहीं था। और इसकी शिकायत मैंने सिरोल थाने में 2024 को जैसे ही पता चला था तो करी थी। हाँ, करिए। वो ये बोल रहे हैं कि सिरोल थाने आप चले जाओ और कंप्लेन कर देना, वो कर लेंगे। जबकि हम पहले भी गए थे, आवेदन दे के निकले थे, तो हमारी जानहानि हुई थी, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान। इसके बाद 12 सितंबर का दिन आया, यानी कि मंगलवार 12 सितंबर 2025 को अरविंद को पता लगा कि अपने 2 दोस्तों के साथ, जो इसके साथ जो अंकुश और कल्लू है, इसके साथ वो साइबर पुलिस स्टेशन जाकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रही है। इसे जैसे ही पता लगा ये पीछा करने लग गया। ये अपने 2 दोस्तों के साथ साइबर स्टेशन में FIR दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन देती है और उसके बाद वहाँ से निकलती है। और ये भी जो है इसका पीछा करता है एक टेम्पू से। अब उन्हें लग गया कि ये पीछा कर रहा है बार बार लगातार, तो टेम्पू वाले को कहा कि भाई एक काम करो, तुम दूसरा रास्ता पकड़ो। तब ये कैप्टन जो रूप सिंह स्टेडियम है ग्वालियर का, वहाँ पर जो है पहुँचते हैं। तब तक ये पकड़कर और नंदिनी को खींचने की कोशिश करता है, उससे पकड़ने की कोशिश करता है और नंदिनी जो है हाथ में आती है तो वो टेम्पू से गिर जाती है। उसके दोनों दोस्त कहें या साथी कहें, जो अरविंद, जो अंकुश और कल्लू, उनको भी जो है उसने कोशिश की, लेकिन वो तो दोनों साइड में बैठे हुए थे, टेम्पू वाले को कहा और निकल गए। इधर अंकुश ने ये बात जो है मीडिया को भी बताई। SP ऑफिस साइबर क्राइम में आवेदन दे के आ रहे थे, क्योंकि अरविंद परिहार है तो झूठी पोस्ट कर रहा था। तो जैसे ही हम लौट रहे थे तो उसने हमें देख लिया, तो ऑटो में हम लोग बैठ रखे थे, तो ऑटो के पीछे आया
तो ऑटो के पीछे आते आते क्या हुआ, हमने भैया को बोला आप ऑटो मत रुको, आप चलो। तो उन्होंने दूसरी जगह ऑटो मोड़ दी, ये अपना रूप सिंह स्टेडियम के साइड। तो वो एक ऑटो से और पीछे आया, तो ऑटो जब एक साथ में जब आई, वो हमारी ऑटो में उनको हाथ पकड़ के गिरा लिया। और तो उसके डर की वजह से ऑटो वाले ने, मैं ऑटो में बैठा था, तो ऑटो वाला तेजी में निकल गया और सारे लड़के भाग गए थे। तो मैं बच गया, उसने मुझ पर फायरिंग करने की कोशिश की थी। मेरा फ्रेंड था साथ में, और 2 लड़के भी थे जो स्टेशन जा रहे थे, अलग बैठे थे। मेरा फ्रेंड था वो, उसका नंदलाल पांचे। मैं जे हरियाणा रहता हूँ, जॉब करता हूँ हरियाणा। जी, हम भाभी मानते थे। हाँ, फैमिली रहती थी, हमारी फैमिली के साथ रहते थे। वो बैग में लेके आया था, बैग में लेके आया था। जब उसने ऑटो जब एक साथ में लगी तो उसने निकाल लिया था। तो हाँ, मेरे सामने मारे। उसने कम से कम 5 से 6 राउंड फायर किए। मैं ऑटो में बैठा रह गया, तो वो नीचे गिरा लिया था। तो उसने फायरिंग की, उसके बाद वो ऑटो वाले भैया कहीं नहीं रुके, ना मेरे को उतरने दिया ना कुछ किया। नहीं, वो तो ये कह रहा था तू तो रुक, मैं बता रहा हूँ तुझे। नहीं, वो हाँ पहले धमकाता था। उससे पहले उनके बाद डेली कॉल करता था वो, बट वो उठाते नहीं थे कि मैं तुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन वो कॉल कि भाई मैंने जो है वो मुझे भी मारना चाह रहा था, उसने मुझे खूब धमकियाँ दी। इसके बाद जो कहानी थी वो पूरी आपके सामने थी। वो फेसबुक पर लाइव आके भी बोला कि किस लिए उसने हत्या की। उसने ये बताया कि मेरी पत्नी के जो है कई लोगों से संबंध थे, कई लोगों से होटल मिली और इसी को लेकर और मुझे जेल भेजा गया। तो दोनों अनजान शख्स की शादी हुई और फिर इस रिश्ते में जिस तरह से उसने नंदिनी को जो गोलियां मारकर उसकी हत्या की गई, अब पुलिस उसे जो है जेल भिजवा दिया गया है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद।